मेडिसिन का क्या रोल है? देखिए मेडिसिन जहाँ तक है, मेडिसिन 7-8 ठो ऐसी मेडिसिन है जी जो हर फार्मर को रखना चाहिए जी। और फार्म खोलेगा, मुझसे पूछेगा जी। तो सारे चीज का फोटो मैं भेज दूंगा। कोई भी फार्म मांगेगा तो फोटो भेज दूंगा, नाम लिख करके डाल दूंगा। 7-8 दवाएं केवल मुख्य हैं जो हर फार्मर को रखना चाहिए ताकि उनके फार्मों पर वो दवा उपलब्ध रहे, जब भी कोई बात पड़े तो उस दवा को लगा सके। कितने दिन के बच्चे हैं वाले? ये बच्चे अभी 3 दिन के हैं। 3 दिन के बच्चे हैं। और बच्चे जन्मते हैं तो प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है? देखिए बच्चे पैदा होते हैं तो भरसक तो मान के चले कि मैं मौजूद रहता हूँ। अच्छा। हम बाहर कहीं नहीं जाते हैं, देखते हैं तो अपना जल्द देने वाली है तो अपना प्रोग्राम भी कंसिडर कर लेते हैं, रहते हैं। बच्चे को साफ सफाई मैं स्वयं कराता हूँ। अच्छा। और कराने के बाद इनका नाड़ जो है ये धागा से बांध दिया जाए, या हम तो अब तो अनुभव हो गया है तो उसको उसी की गठ्ठी दे करके और नीचे का तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद जो है बच्चे जो है इसलिए कि केवल ब्लड नहीं आना चाहिए। 2 मिनट अगर ब्लड रुक गया तो इसके बाद वो बच्चों को नाड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। इसलिए कि ब्लड रुकना चाहिए। कुछ बच्चों को ब्लड आने लगता है नाड़ से, ब्लड ज़्यादा आ जाएगा तो बच्चे निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और बचना भी मुश्किल होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ की साफ सफाई के बाद बच्चों को रख देंगे। बच्चे देते समय शुगर उठती बैठती हैं तो उस समय ध्यान देना चाहिए, रहना चाहिए मौजूद रहेंगे तो बच्चे को हम हटा लेंगे, बच्चे को दबने नहीं देंगे। नहीं तो उस समय शुगर उठती बैठती हैं तो बच्चे दब जाते हैं, तो दबने में मर से कैजुअलिटी हो सकती है। तो जिसकी वजह से रहना देख रेख चाहिए। और ठीक दूसरे दिन हो सके तो बच्चों का दांत जो है काटना चाहिए। दांत काटने की ये जो है कैंची हमारे पास होगी। अच्छा। ये देखिए ये दांत काटने की है। हाँ। अर्जुन, ये दांत काटने की कैंची। अब जैसे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा दूं, कुछ लोग कहते हैं तो आपको दिखा दें। हाँ। बच्चे को पकड़ लिए जी, अब ऐसे पकड़ लिया, अब इसका दांत ये दिखाई देगा। हाँ। दांत कट चुका है, नाते दांत काटने को नहीं है। हाँ। अब ऐसे लगाए। हाँ। 8 दांत होता है। अच्छा। अकेले लगाइए और कैंची से मारिए, खुट्टे से ऊपर का दांत निकल जाएगा, नीचे से जड़ी से नहीं, ऊपर से कुछ हल्का सा ऊपर से। अच्छा। तो दांत काट देंगे, दांत यही काटना है। अच्छा। ठीक। हाँ। तो दांत कट गया। हाँ। एक काम हो गया। सुई भरसक आदमी कुछ लोग कहते हैं कि पिछवाड़े में लगाना चाहिए, लेकिन जो गर्दन की जितनी सुई काम कार्य करती है प्रोग्रेस करती है उतना पिछवाड़े के नहीं करती है। अच्छा। जैसा कि हमारे बहुत पुराने लोग जो इसके ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उन लोगों का भी कहना है कि सुई भरसक प्रयास करे तो उसमें लगाना चाहिए। दूसरी चीज, अब देखिए अब इसको वृद्धि करना है, मान लीजिए अब ये केज है, लगा रहा हूँ। आप देखिए ये बच्चा, छोटा बच्चा है, हो नहीं पाएगा, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें डाल दिए, इसमें डाल देंगे। बड़ा बच्चा रहता तो हिल नहीं पाता। और इसको जो है इसको नीचे दबा करके इसको दबा देंगे। ये कौड़ी देखिए यहाँ बाहर आ जाए। अब बाहर आ जाएगी, आराम से पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे कौड़ी को और पकड़ के ब्लेड से चीर देंगे। अच्छा। और निकल जाएगी। कौन सा ब्लेड होता है, ऑपरेशन वाला? नहीं, यही ब्लेड। अच्छा। साधारण ब्लेड। अच्छा। नया ब्लेड होना चाहिए। अच्छा। पुराना ब्लेड नहीं कि उस पर पानी होनी पड़े, ये होना चाहिए। अच्छा। ये देखिए इसका सुई लगाना, दांत काटना। सुई लगाने के लिए यहाँ पकड़िए बच्चे को, और देखिए यहाँ तो ये मांस। अच्छा। अगर ये मांस मिलती है तो मांस में सुई लगा दीजिए। अच्छा। कौन सुई से? यहाँ देखिए ये छोटी वाली सुई होगी, ये सुई जो है नीडिल है। हाँ। छोटे बच्चों को जो डॉक्टर लगाते हैं। हाँ। वही सुई इन पर यूज कीजिए, पतली सुई। अच्छा। और छोटी रहेगी। अच्छा। उस सुई से इनको लगा दीजिए। अच्छा। बहुत लोग इसको कैप लगा के करते हैं, लेकिन मैं तो छोटी सुई ही मंगाता हूँ ताकि कैप से ना लगाना पड़े, तो कैप काट करके भी लग जाती है। अच्छा। तो इस तरह से सुई लग गई। अब इसके बाद जो है ये मुख्य काम यही है, बच्चे की सतर्कता। पूँछ काटना कोई अनिवार्य नहीं है, काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन पूँछ काटने के लिए अभी आपको मशीन कहाँ गई? मतलब काट सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक है। अब ये पूँछ जो है इलेक्ट्रिक में खोज दीजिए। अच्छा। ये गर्म हो जाएगी। हाँ। और ज्यों रखेंगे 1 सेकेंड नहीं लगेगा और पूँछ कट जाएगी। अच्छा। 1 सेकेंड में पूँछ निकल जाएगी। इससे फायदा ये होता है कि कोई ब्लड नहीं जाता है, कोई कुछ नहीं जाता है, न पकड़े की शंका होती है, न डरते। ठीक। आयरन की सुई कब लगती है?
आयरन की सुई ठीक तीसरे दिन। अच्छा, फिर कब लगी? आयरन और मल्टीविटामिन। देखिए आयरन आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए आयरन। अच्छा, हाँ हाँ आयरन इस पर लिखा है। हाँ हाँ और इसी में है मल्टीविटामिन, ये देखिए मल्टीविटामिन है। अच्छा, समझा ना। ये सुइयां जो है इनको जो है तीसरे दिन लगा साथ में देंगे। लगेंगे? हाँ हाँ दोनों साथ में। अच्छा, फिर तीसरे दिन के बाद हम बूस्टर डोज? कुछ नहीं, अब उसके बाद तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर हमारा जो है 10 दिन के बाद ठीक, फिर एक बार मल्टीविटामिन आयरन लगा देते हैं। अच्छा, उसी को बूस्टर डोज बोलते हैं हम लोग। हाँ जी, हम लोग फिर इधर आते हैं। अब दुर्गा जी जैसे इतना तो हो गया, बच्चे हमारे पास हो गए, उसको दूध से कब हटाएंगे हम 40 दिन पर हटाते हैं। अच्छा, हटाना कब? कुछ हमारा सिस्टम कुछ लोगों की वजह से मैं 30-32 दिन पर हटा दिया था बच्चे। अच्छा। तो बच्चे मेरे काफ़ी हमको झेलना पड़ा। अच्छा। बच्चों को संभालना पड़ा। अच्छा। बच्चे बचाए लेकिन संभालना ज़्यादा पड़ा। अच्छा। 40 दिन कम से कम अगर बच्चा को पिलाते हैं तो बच्चों को झेलना नहीं है। अब ये बच्चे 40 दिन पर हटे हैं, इनको झेलने की ज़रूरत नहीं है एकदम। अच्छा हाँ अच्छा, ये तो बच्चे दूध पिए हैं, दूध से हटे हैं, दूध की इनको आदत होगी। और दूध वाला जो सप्लीमेंट है या फिर विटामिन है जो दूध में मिलता है चीज़ें, वो कैसे इनको पूरा किया? आप देखिए, आपने क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेंगे। जी, इधर आइए, ये क्रिप रूम है जी बच्चे इसमें रहेंगे। जी। जब बच्चा तब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे हैं, इनको नीचे पुआल की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सूख जाएगा। हाँ। तो इसमें क्या करेंगे कि एक मुट्ठा राशन हम डेली डालते रहेंगे। अच्छा, पीते समय ही। अच्छा 15 दिन के बाद बच्चे राशन थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं। अच्छा तो इसमें डालते रहेंगे। अच्छा तो चूंकि मादा का राशन तो हम मादा वाला दे रहे हैं 22 रुपया किलो। अच्छा। इनका राशन मेरा 40 रुपया किलो अगर है। अच्छा। तो हम इन बच्चों को राशन जो है ये डाल देंगे इसी में। अच्छा, तो ये बच्चे इसको खाएंगे तो उनको माँ का भी दूध मिलेगा प्लस राशन भी। अच्छा। तो वो बच्चों को ग्रोथ अच्छा आने लगेगा। अच्छा। तो इस नाते क्रीप रूम हर तरह से अगर मानिए तो बेहतर है। अच्छा, और दूध की बात आप किए हैं, जी जी, तो दूध की बात की है तो इनका भी दूध आता है। कैसे? मतलब पाउडर फॉर्म में आता है या पाउडर फॉर्म में। कैसे पिलाते हैं? तो हम उसको पिला नहीं पाए। अच्छा। हम प्रयास किए हाँ। लेकिन बच्चे उसको पिए नहीं, नुकसान करने लगे। अच्छा, तो हमने छोड़ दिया। अच्छा, और छोड़ करके उसी दूध को हाँ। 1 कुंतल में 2.5 किलो दूध में डालने लगा। अच्छा, जो भारी राशन जब बाहर हट जाते हैं तो इनको राशन जब देते हैं तो उसमें 2.5 किलो दूध डालने लगे। अब मिला करके उनके प्रीमिक्स उसका जो मिनरल मिक्सचर है उसी के साथ वो भी मिला देते थे। और बच्चे खाते हैं पीते हैं तो उनको ग्रोथ अच्छा मिल रहा है। जैसा कि आप उधर देखे हैं हमारे जुड़ों का। कितने दिन तक? अब उनको ले जाते हैं 20 किलो तक। 20 किलो के बाद? 20 किलो के बाद दूध तो बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ। कैसे केजी पड़ता है दूध? दूध है मान के चलिए 300 रुपया किलो। 300 रुपया किलो? हाँ, ऐसे हम लाते हैं तो 25 किलो का 7,000 में मिलता है। अच्छा, तो हम 7,000 का बोरी लाते हैं। अच्छा, लेकिन 2.5 वैसे फुटकर में लोग 300 रुपया किलो देते हैं। अच्छा, 2.5 किलो का पैकेट होता है। लोग वही मान लीजिए कि 800 750 जो लेते हों। अब चूँकि हम लेते हैं उसी तरह से 10 पैकेट होता है तो हम लेते हैं उसी तरह से। तो उस नाते तो दुर्गा जी एक बात और होती है लोगों के दिमाग में, हम कई फार्म पे देखे हैं, बहुत फार्म की जो हाइट होती है बड़ा नीचे होती है। हाइट कितना रखना चाहिए? हाइट तो अभी हमारी तो 11 फीट बाई 10 फीट है। एक तरफ 11 दूसरा 14। लेकिन अगर इससे भी अधिक 1 फुट हो तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, हाइट होना चाहिए फार्म की। लू नहीं लगेगा? जो लू लगेगा तो हम आड़ कर लेंगे। अच्छा, लेकिन ठंड लगेगी तो क्या करेंगे? कौन सी हीटिंग देंगे? अच्छा, इतने बड़े फार्म में कितना कौन सा हम लोड देंगे कि पूरे में हम बल्ब हीटर और फलान लगा पाएंगे? कौन सा लोड देंगे? कौन सी बिजली खर्च आएगी? कल चालान होगी तो कौन भरेगा? अच्छा, तो इस नाते फार्म की हाइट होगी तो ठंड से भी बचाव करेगी। और फार्म की हाइट होगी तो गर्मी से भी बचाव करेगी। जितना हाइट रहेगी उतना। एक छत इतना पर डाल दीजिए और एक छत 12 फीट पर डालिए तो अंतर तो होना ही होना है। दोनों में अंतर होना है। समझ। दूसरा चीज अभी आप क्वेश्चन किए हैं, जैसे लोहे का फार्म है जी, ये खुला हुआ है जी, तो इसमें एकदम गैस नहीं बन रही है। और ईंटे में गैस बनती है। अच्छा, गैस बनेगी। गर्मी के दिन में परेशान होगी जो पशु। तो थोड़ा सा समस्याएं तो हैं। लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार बात करते हैं। लेकिन मेरी सोच में जितना है मैं बतलाता हूँ, जिसको अच्छा लगेगा तो करेगा। अब आप चैनल बनाते हैं तो आपके कमेंट में तमाम अनाप आप लिखते हैं, मैं देखता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि उत्थान का पूरक विरोध है
उसको ज्ञान नहीं है विरोध करने वाले का। जितना विरोध करेगा उतना ही आपके चैनल का चाहे मेरा उत्थान होगा। तो विरोधियों का भी हो रहा अनिवार्य है। विरोधी नहीं रहेंगे, मेरा देश अंग्रेज इस पर कब्जा नहीं करते तो कैसे गुलाम माना गया होता। तो कहीं ना कहीं से उनकी भी विरोध अनिवार्य है। उनको मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं कि कुछ तो देखा तो मेरा वीडियो, देखा तो उस चैनल को। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी। अब दुर्गा जी, इस वीडियो को हम कई पार्ट में डालेंगे और इसके सारे पार्ट आते रहेंगे। फीड कौन सा खिलाए इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को देखिए। फीड हम तो यही कहेंगे कि ऐसे अब बताएंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। बना करके अपनी फीड खिलावे, किसी के चक्कर में ना पड़े। सारी चीज हर जगह उपलब्ध है। धान सब जगह हो रहा है, मक्का भी मिल रहा है, कहीं 1 रुपया महंगा मिल रहा है तो कहीं 1 रुपया सस्ता मिल रहा है। सोया खली भी मिल जाती है, मिनरल मिक्सचर सारी जगह मिल जाता है। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, सब मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है और सस्ता भी पड़ेगा। और हम विश्वास में हैं। हमने 25 किलो सोया बच्चों को दिया 1 कुंतल में, तो हम तो कंफर्म है। कंपनी कह रही है कि इसमें 25% है। क्या कंफर्म है बता दीजिए। एक कंपनी ये भी तो कहती है कि जो हाथ से आप मिलाते हैं, कौन सी ऐसी मशीन रखें कि प्रॉपर सब में सही सटीक मामला में। अरे बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया आपने। एक फार्मर ने भी इस बात को कहा था जी, चैनल में कहा था कि फीड मिल नहीं पाती है। हम उन मूर्खों को कहें कि अरे मूर्ख, हमने मिलाया फावड़े से, एक जगह अधिक रह गया और एक जगह कम है, इसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन उसको मैं डाल दिया पानी में, उसको डाल दिया डिब्बे में, और डिब्बे में डाल दिया पानी। अब पानी डालेंगे तो पाउडर सारी जगह चला गया कि उसके घर चला गया, जो बता रहा है उसके घर चला जाएगा क्या पाउडर। इन मूर्खों की बात करेंगे तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे। हम जब पढ़ा लिखा बात करें, इंसानियत की बात करें, फार्मरों को अच्छी सलाह दे, इसलिए कि वो स्वयं दलाली कर रहा हो किसी फीड की तो वो तो कहवे करेगा। दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलने दूंगा दलाली को, बंद करो दूंगा। गाजीपुर की धरती को सेकंड पंजाब बना करके छोड़ूंगा सुअर पालन में। बंद हो पाएगी? आपसे अकेले दलाली नहीं बंद हो पाएगी। लोगों को जागरूक करेंगे, दलाली तो बंद हो रही है। अरे कहाँ बोल गए आपकी दलाली बंद नहीं होगी। रेट सबका डाउन हो गया, सबका रेट डाउन हो गया है। सब लोग परेशान हैं, सब लोग हमसे परेशान है, सारे लोग। मैं तो अकेला चला हूँ। कहा था कि अकेला चला कारमा बनता गया, तो मैं अकेला चला हूँ, कारमा बनता जाएगा और कारमा मेरा बन के रहेगा। आप जैसे चैनल वाले रहेंगे, चलाते रहेंगे, लोगों में संदेश जाएगा, तो कारमा कोई मेरा रोक नहीं पाएगा। दलालों के बस का नहीं हूँ, मशीन तान के चलता हूँ। रेट डाउन हुआ तो घटा किसको हुआ? फार्मर को ही तो हुआ। फार्मर को हुआ। अरे कम से कम छोटा किसान जो खोला उस बेचारे को तो लाभ मिला। उसको मैं देख रहा हूँ। ब्रीडिंग का रेट कम, ब्रीडिंग का रेट। फाइटनर तो खुला रेट, तो खुला रेट है। फाइटनर 200 रुपया किलो में नानी याद नहीं आ रही है, अब ब्रीडिंग का देने में ये नानी याद आ रही है। क्या नहीं देंगे? लोग कहते हैं हम 40 किलो के नहीं देंगे, हम 50 किलो के नहीं देंगे, हम 20-30 किलो के नहीं देंगे। हमसे ले जाए कोई, मेरे पास उपलब्ध रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो भाई तो दे नहीं पाएंगे। माल थोप देंगे। घटिया माल सवाल नहीं उठता है। 1 नंबर की सारी ब्रीड का फोटो लीजिए, हेम्पशायर है, व्यू है, F1 है, डिडोक है, लैंडेस है, लार्ज वाइट है, सब अलग अलग है। एक बात और लोग कहते हैं, फोन करके बताते हैं कि भैया दरोगा जी ब्रीड दिखाते नहीं है, गुस्सा जाते हैं ब्रीड दिखाने के नाम पे। क्यों? हम देखिए, फार्म में घुसने वाली बात है। नहीं नहीं। जो कहते हैं इस बात को देख तब आप पूरा उनकी नहीं समझते। वे सारे लोग आएंगे तो चाहेंगे कि फार्म में घुस करके हम देखें। अब एक आदमी मेरे यहाँ आया, एक मेरा बहुत सुंदर लार्ज वाइट का नर था, और उसने जो है इसी तरह मेरे जानवर को देखा तो बड़ा सुंदर लार्ज वाइट है। ऐसा उसकी नजर लगी कि खौरा सूखने लगा, और सूखते सूखते एकदम सूख गया। तो भाई देखिए, ब्रीड फार्म के अंदर कोरोना चला था, किसी ने देखा था? नहीं देखा था। मगर कोरोना चला, किसी ने देखा? माँ मर गई, बेटा नहीं उठाया, बेटा मर गया, पिता नहीं उठाया। तो ये भी मेरे जानवर हैं, ये मेरे लक्ष्मी हैं, ये मेरे धन पशु हैं, इनमें मैं पूंजी लगाया हूँ। तो इन धन लक्ष्मियों को मैं प्रणाम करके 4 बजे 4:30 बजे आता हूँ। और 4:30 बजे कोई फार्मर उठ करके हो सकता है कि गार्जियन न जाता हो, लेकिन मैं एक ऐसा गार्जियन हूँ कि 4:30 बजे तक निश्चित। वो भी क्यों 4:30 बजता है कि 4 बजे उठता हूँ, गाय को खिलाता हूँ, उसको दुहवाता हूँ, और तब मैं फार्म पर आता हूँ। तो फार्म पर आता हूँ तो पहले वही गेट से घुसता हूँ, तो पहले सबको प्रणाम करता हूँ। इसलिए कि मेरी कुछ बच्चे जैसे शुरू अपनी न जानकारी की वजह से डिस्टर्ब हुए, कैजुअलिटी हुई। अब इतना इनका योगदान मेरे ऊपर है कि इन हमारी सुअर माताओं ने मुझे इतना योगदान दे दिया
कि एक भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो, एक भी जानवर में डिस्टर्ब नहीं होते, कोई कैजुअलिटी नहीं होती है। तो फार्म इस नाते नहीं दिखाता हूँ कि तरह तरह के लोग आएंगे और चाहेंगे कि फार्म में मैं घुस करके देखूं, तो ये संभव नहीं है। चाहे मेरे फार्म से कोई ब्रीड लेगा चाहे नहीं लेगा, फैक्ट्री में बिकेगा, वो न देखेगा न लेके चला जाएगा। बच्चों में भी शिकायत आती है कि बच्चे नहीं दिखाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बच्चे क्यों नहीं दिखाएंगे? बच्चे मैं कहता हूँ कि निकाल के एक बच्चा दिखा दे रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि उनके फार्म पे जाते हैं भैया तो बच्चे नहीं, उनके कहने का मतलब ये होता है कि हमें फार्म खोलना है मगर गए थे बच्चे नहीं दिखाए। बच्चे, अरे फार्म खोलना है तो फार्म जो खोलने आया है उससे मैं क्वेश्चन करता हूं कि तुम आज बच्चे लो, आज दिखाता हूं। अच्छा, अभी फार्म बना नहीं, गेहूं कटेगा तो बनेगा। अब बच्चा कहो कि दिखा दीजिए, जिस बच्चे को दिखाएंगे वो बच्चा मेरा चला जाएगा 70 किलो पर। अच्छा। तो क्या कहेगा कि आप तो 5-6 में कहते 70 किलो हो गया तो वही दीजिए। कैसे देंगे? अच्छा अच्छा, उस समय मेरा बच्चा के पता नहीं कैसा, जब फार्म बना करके आवे, अब बच्चे को मैं निकाल करके खूब प्यार से दिखाऊंगा, जिस जानवर को लेंगे उसको दिखाऊंगा और तब दूंगा। अच्छा, लोगों का यही कंफ्यूजन था। ये कंफ्यूजन है तो लोग चाहते हैं ना कि अभी 3 महीना में फार्म का काम लगेगा नहीं लगेगा, अब पता नहीं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब फार्मा पहले घूम करके निरीक्षण कर लें। अच्छा। वो हमारे कोनो फील्ड अफसर नहीं है, ना बैंक के अकाउंटेंट हैं कि आएंगे तो हमारा लोन पास करेंगे। मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं देखने दूंगा। इसमें कोई नाराज हो रहा है तो मेरे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि जो आए फार्म बना करके आए और कहे कि कौन सा बच्चा आप देंगे, कितने में देंगे, उस बच्चे का वेट दिखाएंगे। ये नहीं मैं कहूंगा कि 10 किलो तो आकर हम करें कि 50 किलो 60 किलो 70 किलो की जो बांधा देंगे तो उसके सामने तौलेंगे तभी ना देंगे। तो वजन नहीं देखेगा, बच्चे को भी तौलेंगे तभी ना देंगे। कहेंगे ना कि 8 से 10 किलो का बच्चा होगा तो 8 किलो से 10 किलो का बच्चा एक बार में 10 तो तौल दे रहे हैं, उसी में कोई कम होगा कोई अधिक होगा, कवर कर लेगा। एक बात और, आप बैंक की बात छेड़ दिए कि कोई फील्ड अफसर नहीं, कोई बैंक नहीं, तो सरकारी सहयोग सरकार का कितना मिल पाता है इस बिजनेस के लिए? देखिए, सरकार का लोन तो है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, लोन 2 तरह के हैं। अच्छा, एक तो लोन है कि बिना छूट के है। अच्छा, जिसमें सब्सिडी नहीं होगी? सब्सिडी नहीं होगी। अच्छा, KCC टाइप। अच्छा, तो वो लोन है। तो जिस किसान को शुरू करना है, अगर उसका बैंक में संबंध है तो KCC ले सकता है। अच्छा। क्योंकि बैंक का ब्याज सबसे कम होता है, 10% 11% सालाना ब्याज होता है, तो 1% भी नहीं पड़ता है मासिक। और कहीं से ब्याज पर पैसा लेगा तो 4 से 5% देना होगा। और बैंक आपको 4 महीने पैसा नहीं दे पाए तो बैंक आपको तंग नहीं करेगा, और गांव से पैसा लेंगे तो आपके दरवाजे रोज पहुंचा रहेगा। अच्छा। तो इस दृष्टि से KCC का प्लानिंग है, अगर उसका बैंक में पकड़ है तो मिल सकती है, एक चीज। दूसरी प्लानिंग है छूट का। अच्छा, तो छूट में कुछ ऐसे प्लानिंग है कि 35% SC समाज के लोगों के लिए है और कुछ लोगों को नहीं है। अच्छा, ऐसे सवर्ण को नहीं है। अच्छा, तो वो है। तीसरा है LLM योजना जो है, तो वह योजना है, उसमें 50% छूट है। अच्छा, लेकिन वो केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा, तो भाई उसमें बड़ी पूरी बेलना पड़ता है। अच्छा, बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बैंक से उसका संबंध होगा। क्योंकि बैंक जब तक आपको मान लीजिए 1 यूनिट पर 30 लाख का है। अच्छा, 1 यूनिट पर 30 लाख यानी 100 जानवर आपको रखना पड़ेगा, 30 लाख। अच्छा, तो 30 लाख मिलेगा तो चीज तो बहुत अच्छा है। 15 लाख की छूट हो जाएगी। छोटे जानवर कि बड़े जानवर? नहीं, 100 छोटा बड़ा मिला करके। अच्छा, तो 100 छोटा बड़ा मिला करके, यही तो क्वेश्चन करते आप रहेंगे क्वेश्चन करेंगे तो आंसर देना पड़ेगा। मैं विकास भवन में गया। हाँ। विकास भवन वाले से पूछा तो कहा कि 90 मादा और 10 नर रखिए। हाँ। 1 यूनिट। हाँ। तो मैंने कहा कि 90 मादा, एक 90 मादा और 10 नर। हाँ। और जब 90 मादा बच्चा देगी 10 तो 900 होंगे, तो कहाँ आपके घर ले जाएंगे? अब बता दीजिए। अरे ये कहिए कि 100 का आपको होना चाहिए लिमिट। आपको खुद नहीं ज्ञान है कि 90 मादा का बच्चा कितना देगी, 900 बच्चा दे देगी तो रहेंगे कहाँ? हाँ, अब हम 90 लाख का फार्म बनवाएंगे तब ना उनको रख पाएंगे। तो आपको ये बातें नहीं है, उसमें 100 पशु अनिवार्य है, छोटा बड़ा मिला करके। तो छोटा बड़ा मिला करके 100 1 यूनिट माना गया है। और 1 यूनिट पर 30 लाख की लोनिंग है, जिसमें 15 लाख की छूट है। 3 लाख रुपया आपको अपने पास से लगाना है, अब 12 लाख का आपके ऊपर ऋण होगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें बैंक में और जगह आपकी पकड़ अच्छी हो और उसको विकास भवन या और लोग चाहें तो हो सकता है, वो भी प्लानिंग है। तो इस तरह से लोनिंग है, लेकिन फार्म पहले बनवाना पड़ेगा।
कुछ लोग चाहते हैं कि पहले हमको लोन में मिल जाए, तो केसीसी हो सकता है कि दे दें, लेकिन बाकी यह लोन नहीं मिल पाएगा, यह लोन। और एक और चीज़ जान लीजिए कि उस पर अगर एक लोन ले लिए हैं तो दूसरा लोन नहीं होगा। अच्छा, ट्रेनिंग कितना जरूरी है दुर्गा जी? देखिए, ट्रेनिंग जरूरी हम तो नहीं मानते। अच्छा, ना मैंने ट्रेनिंग लिया। अच्छा, बाद में मैंने सरकारी ट्रेनिंग का पेपर बनवा लिया। अच्छा, इस नाते कि कोई पूछेगा तो सरकारी पेपर की ट्रेनिंग बनवा लिए, उद्योग का कागज बनवा लिए, ITR बनवा लिए, GST बनवा लिए, सब बनवा लिए। कि GST में आते हैं क्या फंसी? अब GST बनवा लिए, लोग कहे तो हमने कहा बनवा लेते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से सिर्फ घोड़ा GST इसमें GST नहीं आता है, लेकिन बनवा दिए, समझा ना। और काम है तो हम सोचे कि GST लाभ करेंगे तो क्या फर्क है, बनवा दिए। लेकिन ITR और ये उद्योग, ये जो जरूरी है, ये बहुत कास्टली नहीं है। 1000 के समथिंग में ये बन जाता है आपका ITR, नहीं उद्योग वाला, और 2 साल का वही 2200 रुपये में ITR बन जाता है। अच्छा। तो कोई बहुत सी दिक्कत नहीं, और उसमें फिर हर साल 1000 रुपया जमा करते रहिए, वो बढ़ता रहेगा। तो ये बनवा लेना चाहिए, बन जाएगा। और ट्रेनिंग की बात आपने किया है, तो ट्रेनिंग मैंने किया नहीं था, मैंने बनवा लिया बाद में, सरकारी ट्रेनिंग बनवाया। ये कि मैं ये मानता हूँ कि आप बताइए कि 5 दिन में कौन सी ट्रेनिंग हमको देंगे? 5 साल MBBS डॉक्टर जी जाके 1 करोड़ डोनेशन दे करके 50 लाख 5 साल में खर्च करके वो MBBS डॉक्टर बनता है। अच्छा। लेकिन आता है तो 5 साल पुराने के साथ उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ सीख के नहीं आता है, जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। प्रैक्टिकली आकर के यहाँ फिर पुराने डॉक्टर के साथ सीखना पड़ता है। तो देखिए, कोई ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं है। लोग तो ये कहेंगे कि ट्रेनिंग मस्ट है। क्या मस्ट है? 5 दिन में क्या सिखा दोगे हमको, बता दो। और इतना तो मैं वो जो इतना वो ट्रेनिंग में बताते हैं, वो हमसे 1 घंटा केवल वीडियो कॉलिंग बात करे तो मैं उसको बता दूंगा। एक बच्चा को ले ले, उसको सुई बता दूंगा, बद्धी बता दूंगा, उसको दांत काटना बता दूंगा, एक डेट कुछ बता करना दीजिए। बता। आप इतना मत बताइए, सिर्फ आप एक डेट बताइए ताकि उस डेट पे लोग आएँ और 1 दिन में आपसे लोग सब चीज़ सीख के चले जाएं। चलिए देखिए, अभी इसका डिसीजन नहीं बताएंगे। अच्छा। लेकिन इसकी जानकारी हम तो कह रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग करेगा तभी बता देंगे। तो हो सकता है कि इसका आप बहुत अथक प्रयास करते हैं कि एक बार आप ऐसा करिए, तो आपके अथक प्रयास को ना, वो तो निःशुल्क रहेगा, खाना पीना भी फ्री रहेगा। अच्छा। हाँ, वो सब फ्री रहेगा। लेकिन आपके प्रयास को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन अभी डेट निर्धारित मत कराइए। अभी हमको आगे बढ़ने दीजिए, जल्द ही इसका आपका मतलब प्रस्ताव स्वीकार करूँगा। चलिए, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।